नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था ओपन ऑफिस राइटर के बेसिक ऑपरेशंस के बारे में। डॉक्यूमेंट्स को ओपन करना, उसको सेव करना, एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करना, कुछ एडिटिंग के ऑप्शंस भी हमने डिस्कस किए थे। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे किसी भी पैराग्राफ में फॉर्मेटिंग कैसे अप्लाई की जा सकती है, और साथ ही साथ हम इसके अलावा यह भी डिस्कस करेंगे कि टेबल्स का प्रयोग किसी भी ओपन ऑफिस राइटर डॉक्यूमेंट में कैसे किया जा सकता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं फॉर्मेटिंग इन राइटर के साथ। सबसे पहले अगर हम फॉर्मेटिंग की बात करें तो हमें फॉर्मेटिंग टूल बार का यूज करना होगा, जहां पे हम देख सकते हैं कि एक जो फॉर्मेटिंग टूल बार होता है, उस फॉर्मेटिंग टूल बार के अंदर विभिन्न प्रकार के ऑप्शंस दिखाए गए होते हैं। यहाँ पर हमने एक कस्टमाइज टूल बार दिखाया है, जिसमें सिर्फ हमने पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के टूल्स ही, या ये कह सकते हैं पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के बटन्स ही दिखाए हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, इस डायग्राम में नंबरिंग दी गई है हर एक पर्टिकुलर बटन की। जैसे 1 नंबर बटन है, 2 नंबर है, और यहाँ टोटल 14 बटन्स दिखाए हैं। अगर हम नंबर 1 बटन से स्टार्ट करते हैं तो हमें स्टाइल्स और फॉर्मेटिंग विंडो के बारे में बताता है कि जिस भी डॉक्यूमेंट को हम ओपन करने वाले हैं उसकी स्टाइल क्या होगी, और उसके अंदर जो भी टेक्स्ट हम यूज करने वाले हैं उसका स्टाइल क्या होगा या उसकी फॉर्मेटिंग कैसी होगी। सेकंड जो है अप्लाई स्टाइल है, जिसके द्वारा हम यहाँ जैसे हमारे केस में डिफॉल्ट लिया है, इसी तरह कोई और हेडिंग 1, हेडिंग 2 इस टाइप की स्टाइल्स चूज कर सकते हैं, जिसके बारे में हम अपने अगली स्लाइड में भी पढ़ेंगे। नंबर 3 पर यहाँ पे अलाइनमेंट की अगर हम बात करें नंबर 3, 4, 5 और 6 की, तो यहाँ पर अलाइनमेंट से रिलेटेड कुछ बटन्स दिए गए हैं। जो नंबर 3 बटन है वो लेफ्ट अलाइनमेंट के बारे में बताता है कि किसी भी पर्टिकुलर राइटर, या ये कह सकते हैं कि डॉट ओडीटी डॉक्यूमेंट के अंदर जो टेक्स्ट है उसका अलाइनमेंट अगर आपको लेफ्ट साइड में करना है तो आप 3 नंबर बटन दबाएंगे। उसका अलाइनमेंट आपको सेंट्रलाइज रखना है तो 4 नंबर बटन दबाएंगे। उसका अलाइनमेंट अगर आपको राइट साइड में रखना है तो 5 नंबर बटन यहाँ जो दिखा है वो दबाएंगे, अर्थात ये बटन दबाएंगे। यदि हमें उसे जस्टिफाई करना है, अर्थात लेफ्ट और राइट साइड में इक्वल उसकी विड्थ रखनी है, तो हम उस केस में 6 नंबर बटन दबाएंगे यहाँ पे। इसी प्रकार जो 7 नंबर बटन हमारे यहाँ पे दिखाया गया है वो लाइन स्पेसिंग के लिए है, कि अगर जो लाइंस हम टाइप कर रहे हैं उस डॉक्यूमेंट के अंदर, जैसे मान लीजिए मल्टी लाइन कोई डॉक्यूमेंट है जिसमें एक से ज्यादा लाइंस हैं, तो उन 2 लाइनों के बीच में कितना स्पेस हो। अगर वह स्पेस हमें 1 का रखना है तो हमारे इसमें दिखाए अनुसार मान लीजिए 7वां नंबर बटन है, इस टाइप का बटन दबाएंगे। अगर वही स्पेसिंग हमें और बढ़ानी है यानी 1.5 तक करनी है तो 1.5 स्पेसिंग वाला बटन यानी बटन नंबर 8 दबा देंगे यहाँ। अगर हम बात करते हैं और लाइन स्पेसिंग बढ़ाने की तो यहाँ पे हम ये वाला पर्टिकुलर बटन प्रेस कर सकते हैं। इसके बाद में जो नेक्स्ट बटन है वो बटन हमें नंबरिंग ऑन और ऑफ करने के बारे में, कि यदि हम किसी डॉक्यूमेंट के अंदर नंबरिंग का प्रयोग करना चाह रहे हैं तो वो नंबरिंग किस प्रकार की होगी। तो उस नंबरिंग के ऑप्शंस आगे हमें आ जाएंगे, लेकिन हमें इसको ऑन या ऑफ करना है। अगर हम क्लिक करेंगे तो नंबरिंग ऑन हो जाएगी, दोबारा क्लिक करेंगे तो नंबरिंग ऑफ हो जाएगी। इसी प्रकार जो बटन नंबर 11 है, अर्थात ये वाला बटन, ये बुलेट्स को ऑन और ऑफ करने के लिए है। बटन नंबर 12 की अगर हम बात करते हैं तो वो इंडेंट को डिक्रीज करने के लिए। इंडेंट का मतलब है कि आपके पर्टिकुलर पेज पे आपको टेक्स्ट लिखने से पहले कितना स्पेस छोड़ना है, वो कहलाता है आपका कि कितना इंडेंट आपने छोड़ा है। वो इंडेंट लेफ्ट साइड में भी हो सकता है और राइट साइड में भी हो सकता है। उसको आप इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं बटन नंबर 12 और 13 की सहायता से। इसी प्रकार जो लास्ट डायलॉग है वो पैराग्राफ फॉर्मेट डायलॉग होता है। तो ये विभिन्न प्रकार के डायलॉग्स हमारे किसी भी राइटर डॉक्यूमेंट के अंदर हो सकते हैं, जिनकी सहायता से हम किसी पैराग्राफ को फॉर्मेट कर सकते हैं। तो अब हम एक एक करके इनको डिस्कस करने का प्रयत्न करते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग की। जैसा कि वहाँ पे बटन नंबर 1 और 2, ये देखिए, ये और ये बटन यानी बटन नंबर 1 और बटन नंबर 2 दिखाया गया है, वो स्टाइल्स और फॉर्मेटिंग के लिए है। जो बटन नंबर 1 है वो ये बताता है कि क्या स्टाइल और क्या फॉर्मेटिंग है। अगर हमें स्टाइल और फॉर्मेटिंग विंडो को ओपन करना है तो हमें बटन नंबर 1 पे क्लिक करना होगा। जैसे ही हम बटन नंबर 1 पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे सामने स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग की एक विंडो ओपन हो जाएगी, जिसके अंदर हमें विभिन्न प्रकार के फॉर्मेटिंग्स दिखाई देंगी, जिसके सहायता से हम कुछ हेडिंग्स को सेलेक्ट कर सकते हैं, या आगे अगर हम जहाँ ए लिखा हुआ है उसकी सहायता से हम फॉन्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं, और दूसरे कई ऑप्शंस भी वहाँ होते हैं जिनके थ्रू आप फॉन्ट का कलर, फॉन्ट का साइज, ये सब चीज़ें सेलेक्ट कर सकते हैं।
और उन्हीं के आधार पर आपका जो डॉक्यूमेंट आप लिखने वाले हैं उसका स्टाइल और फॉर्मेट डिसाइड होगा। यहाँ पे जैसे अगर हम इस डॉक्यूमेंट में देखते हैं तो ऊपर यहाँ डिफॉल्ट सेलेक्टेड है, लेकिन जब यहाँ हम बात करते हैं तो यहाँ पर हेडिंग 1 सेलेक्टेड है, तो आप हेडिंग कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंडेंट्स एंड स्पेसिंग के बारे में। इंडेंट्स और स्पेसिंग क्या होती है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था जब मैं इसका फॉर्मेटिंग टूल बार के बारे में आपको बता रहा था। इंडेंट्स होता है कि आपको किसी भी टेक्स्ट को लिखने से पहले कितना स्पेस छोड़ना है, वो बिफोर टेक्स्ट इंडेंट कहलाता है, और उसके बाद में कितना इंडेंट छोड़ना है वो आफ्टर टेक्स्ट इंडेंट कहलाता है। उसको कम या ज्यादा आप इन बटन्स की सहायता से कर सकते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ दिखाया 12 और 13 नंबर बटन में। या फिर जब आप फॉर्मेट मेन्यू बार पे क्लिक करेंगे और उसके अंदर जाके पैराग्राफ ऑप्शन पे या सब मेन्यू पे क्लिक करेंगे तो ऐसी एक विंडो ओपन होगी जिसके अंदर आपको इंडेंट और स्पेसिंग पे फिर क्लिक करना होगा, जहाँ पे आपको बिफोर टेक्स्ट और आफ्टर टेक्स्ट इंडेंटिंग मिलेगी, जिसको आप मैनुअली कुछ भी नंबर इंसर्ट करके उसके अंदर एडिट कर सकते हैं। इसी प्रकार फर्स्ट लाइन है, फर्स्ट लाइन यानी कि आपकी जो पहली लाइन टाइप होगी उसकी इंडेंटिंग कैसी होगी, उसका स्पेसिंग कैसा होगा, वो भी आप डिसाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्पेसिंग के बारे में। स्पेसिंग होती है कि जो हम पैराग्राफ के अंदर, क्योंकि स्पेसिंग दो टाइप की हो सकती है, लाइन स्पेसिंग भी हो सकती है और पैराग्राफ स्पेसिंग भी हो सकती है। यदि हम बात करते हैं पैराग्राफ स्पेसिंग की, तो एक पैराग्राफ से जब हम दूसरे पैराग्राफ के ऊपर मूव करेंगे तो दोनों पैराग्राफ के अंदर उस पर्टिकुलर पैराग्राफ से पहले कितनी स्पेसिंग होनी चाहिए और उस पैराग्राफ के बाद में कितनी स्पेसिंग होनी चाहिए, उसका डिसीजन भी हम यहाँ से कर सकते हैं, जैसे अबोव पैराग्राफ और बिलो पैराग्राफ। इसी प्रकार किसी पैराग्राफ में जो हमने लाइन लिखी है, जो लाइन्स हमने टाइप की हैं, उन लाइन्स के बीच में स्पेसिंग क्या होगी उसको हम इस पर्टिकुलर मेन्यू के द्वारा डिसाइड कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ हमने लाइन स्पेसिंग में सिंगल सेलेक्ट किया हुआ है जो कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग है। अगर यहाँ पे 1.5 लाइन सेलेक्ट किया होता तो हम इस ऑप्शन पे जाते, और अगर ये 2 लाइन होता तो हम इस ऑप्शन पे जाते। अर्थात लाइन स्पेसिंग को भी हम इंडेंट्स और स्पेसिंग सब मेन्यू की सहायता से डिसाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन है, दैट ऑप्शन इज अलाइनमेंट ऑप्शन। अर्थात जो भी टेक्स्ट आप अपने डॉक्यूमेंट में लिखना चाह रहे हैं, रखना चाह रहे हैं, उसका अलाइनमेंट कैसा हो। यदि आप कोई भी टेक्स्ट, पर्टिकुलर एक लाइन हो सकती है, पर्टिकुलर एक पैराग्राफ हो सकता है या एक पर्टिकुलर वर्ड हो सकता है, उसको उस पैराग्राफ में लेफ्ट अलाइन करना चाहते हैं तो आप शॉर्टकट की के रूप में Ctrl+L दबा सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको उसको सेलेक्ट करना होगा। इसी प्रकार जो सेलेक्टेड टेक्स्ट है उसके ऊपर आप अगर उसको सेंट्रलाइज्ड या सेंटर अलाइनमेंट अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपको उसके लिए Ctrl+E शॉर्टकट की प्रेस करनी होगी। यदि आप उसको राइट अलाइन करना चाह रहे हैं तो आपको Ctrl+R की को प्रेस करना होगा, अर्थात इसकी शॉर्टकट की Ctrl+R होगी। इसी प्रकार आपको उस सेलेक्टेड टेक्स्ट को जस्टिफाई करना है, अर्थात लेफ्ट और राइट अलाइनमेंट इक्वल रहे उसका, तो उस केस में, जस्टिफिकेशन के केस में आपको Ctrl+J प्रेस करना होगा। इसके अलावा जो दूसरा ऑप्शन है वो है फॉर्मेट मेन्यू के द्वारा। आप इसके लिए फॉर्मेट पे जाएंगे, फॉर्मेट मेन्यू पे जाएंगे जिसमें आप पैराग्राफ सब मेन्यू सेलेक्ट करेंगे और पैराग्राफ सब मेन्यू में जाके आप अलाइनमेंट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप अलाइनमेंट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपको विभिन्न प्रकार के ऑप्शंस दिखाई देंगे, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। इन ऑप्शंस में लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाइड, ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। और जो लास्ट लाइन है, अगर आप चाहें तो उसका अलाइनमेंट अगर चेंज करना चाहें वो सब चीज चेंज कर सकते हैं, उसको लेफ्ट, सेंटर या जस्टिफाइड, राइट कुछ भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने विभिन्न प्रकार के जस्टिफिकेशंस देखे हैं। तो अगर आप यहाँ पे जो मैंने फॉर्मेटिंग टूल बार दिखाया है उसमें जो ये पहला बटन है, यानी ये जो एरो जा रहा है, ये किसको दिखा रहा है, लेफ्ट अलाइनमेंट को। जो सेकंड बटन है इस रेड सर्किल के अंदर, वो बटन दिखा रहा है सेंटर जस्टिफिकेशन को या सेंटर अलाइनमेंट को बोलना चाहिए। जो तीसरा बटन है यहाँ पे वो दिखा रहा है राइट अलाइनमेंट को, जबकि जो लास्ट बटन है इस रेड सर्किल के अंदर, फोर्थ बटन, वो फोर्थ बटन जस्टिफिकेशन को दिखा रहा है कि अगर टेक्स्ट को आपको लेफ्ट और राइट दोनों डायरेक्शन में इक्वली जस्टिफाई करना है तो क्या किया जाए। ठीक है। इसके अलावा जैसा मैंने बताया था, पैराग्राफ के थ्रू भी जाके आप फॉर्मेट पैराग्राफ, देन अलाइनमेंट, और उसमें आप लेफ्ट, राइट, सेंटर या जस्टिफाइड जो भी आप सेलेक्ट करना चाहें वो सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन फिर से ये ध्यान रखें,
ये अप्लाई करने से पहले आपको वो टेक्स्ट या पैराग्राफ सेलेक्ट करना पड़ेगा जिस पर आप ये अलाइनमेंट या जस्टिफिकेशन अप्लाई करना चाहते हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं बुलेट्स एंड नंबरिंग के ऑप्शन के ऊपर। तो जैसा कि हमने यहाँ देखा था बटन नंबर 10 और 11 में कि बुलेट्स ऑफ और ऑन करने का ऑप्शन होता है। तो आप ऑफ या ऑन जो आइकन है उन पे क्लिक करके बुलेट्स या नंबरिंग को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। इसके अलावा आप फॉर्मेट के थ्रू फॉर्मेट पे क्लिक करें, बुलेट्स एंड नंबरिंग पे डायरेक्ट जा सकते हैं, या फिर राइट क्लिक करके भी नंबरिंग और बुलेट्स इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम पैराग्राफ फॉर्मेटिंग की बात करें तो पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में आप बुलेट्स एंड नंबरिंग पे जाएंगे। उस पर्टिकुलर ऑप्शन के अंदर आप देखेंगे एक नंबरिंग स्टाइल का ऑप्शन होता है। नंबरिंग स्टाइल पे जब आप जाएंगे तो आपको विभिन्न प्रकार के ऑप्शंस नजर आएंगे जिनमें से आप अपनी मर्जी के अनुसार कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं नंबरिंग स्टाइल, मैंने नंबरिंग 1 की बात करता हूँ तो अगर ये आपने विभिन्न प्रकार के ऑप्शन यहाँ देखे हैं जिनकी आउटलाइन दिखाई दे रही है, इनमें से पर्टिकुलर जो ये ऑप्शन है जिसका मैं एरो बना रहा हूँ उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो प्रीव्यू है पेज का, जैसा पेज दिखाई देगा, जैसा वो पैराग्राफ दिखाई देगा, उसका प्रीव्यू यहाँ दिखाया गया है। इसमें हमने लेवल्स लिए हैं, नंबरिंग ली है, नंबरिंग 1 2 3 है, लेवल्स 1 to 9 होते हैं, वो कोई सा भी लेवल आप ले सकते हैं उनमें से, या सबको कंबाइन करके भी ले सकते हैं। यहाँ बिफोर और आफ्टर का मतलब है कि जो भी नंबरिंग आप यूज कर रहे हैं या जो भी बुलेट यूज कर रहे हैं उस बुलेट या नंबरिंग के बाद में क्या होना चाहिए। जैसे कि हमारे इस केस में हमने नंबरिंग यूज किया, मान लीजिए 1 2 3, तो यहाँ नंबर 1 है, 1 से पहले कुछ भी नहीं है लेकिन 1 के बाद में एक डॉट है इसलिए 1 डॉट हमने लिख दिया, तो ये नंबरिंग स्टाइल हो गया। कैरेक्टर स्टाइल की बात कर रहे हैं तो हम नंबरिंग सिंबल्स की बात कर लेंगे, वो हमारे नंबरिंग सिंबल्स हो जाएंगे। इसी प्रकार यदि हम बुलेट्स की बात करें तो हम नंबरिंग के ऑप्शन के अंदर यदि नंबर्स की जगह बुलेट सेलेक्ट कर देंगे तो हमारा जो प्रीव्यू होगा पेज का, उस प्रीव्यू में हम देख सकते हैं कि हमें बुलेट नंबरिंग की जगह बुलेट्स के रूप में हमारा टेक्स्ट दिखाई देगा और उसको डिफरेंट लेवल्स में हम अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं पैराग्राफ फॉर्मेटिंग की, जिसके अंदर हम बात करेंगे बॉर्डर की, कि अगर हमें बॉर्डर की फॉर्मेटिंग करनी है तो वो कैसे करेंगे। जनरली हम यहाँ बात कर रहे हैं कि कोई पर्टिकुलर पैराग्राफ है, उस पैराग्राफ को अगर हमें बॉर्डर्स के अंदर मैनेज करना है तो हम उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले यदि हम बात करें तो हमें लाइन की स्टाइल देनी होगी कि वो लाइन की स्टाइल क्या होगी। वो लाइन स्ट्रेट लाइन हो सकती है, डॉटेड लाइन हो सकती है, अलग अलग स्टाइल के लाइंस हो सकती हैं। उस लाइन की विड्थ है उसको डिसाइड करने के लिए यहाँ पे विड्थ फील्ड होता है जिसमें आप उस लाइन की विड्थ 0.05 है, 0.1 है या 0.2 है, इस टाइप से उन पॉइंट्स के अंदर दे सकते हैं। उस आउटलाइन का जो कलर है वो भी आप यहाँ से लाइन ऑप्शन से सेलेक्ट कर सकते हैं, लाइन वाले पार्ट से सेलेक्ट कर सकते हैं। स्पेसिंग टू कंटेंट, उस पैराग्राफ के अंदर जो कंटेंट्स हैं उनकी स्पेसिंग को लेफ्ट, राइट, टॉप और बॉटम, यानी जो आउटलाइन आप उस पर्टिकुलर या बॉर्डर उस पर्टिकुलर पैराग्राफ में बना रहे हैं वो उस पैराग्राफ के कंटेंट की उसके लेफ्ट बॉर्डर से, राइट बॉर्डर से, टॉप से या बॉटम से कितनी डिस्टेंस रहे, ये भी आप यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हैं। साथ ही साथ जो पैराग्राफ का बैकग्राउंड है या उसकी शेडो स्टाइल है, उस शेडो स्टाइल को भी आप कंट्रोल कर सकते हैं, जिसके लिए आप कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसा कि हमने यहाँ ग्रे कलर सेलेक्ट किया है। तो इस प्रकार के विभिन्न ऑप्शंस होते हैं जिनके द्वारा आप बॉर्डर की स्टाइल्स को सेलेक्ट कर सकते हैं या बॉर्डर्स को डिसाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट है टूल्स इन राइटर। तो जनरली जब हम टूल्स की बात करते हैं विभिन्न प्रकार के टूल्स हो सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर मेनली 2 ही टूल्स की बात करेंगे। एक है स्पेलिंग चेकर और दूसरा है वर्ड काउंट। तो स्पेलिंग चेकर अगर हमें यूज करना है तो हम टूल्स पे जाएंगे, यानी टूल्स मेनू पे जाएंगे। उस टूल्स मेनू में स्पेलिंग एंड ग्रामर नाम से हमारा सब मेन्यू होगा, उस पर क्लिक करेंगे, या हम शॉर्टकट की के रूप में F7 डायरेक्टली क्लिक कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर हमें किसी पर्टिकुलर पैराग्राफ के अंदर या पर्टिकुलर लाइन के अंदर वर्ड काउंट करने के कितने टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स हैं, तो उसके लिए भी यहाँ पे एक टूल है, जिसके लिए हम एक टूल पे क्लिक करेंगे और टूल मेन्यू पे क्लिक करेंगे और टूल मेन्यू से हम वर्ड काउंट सब मेन्यू पे क्लिक करेंगे। तो उस पर्टिकुलर पैराग्राफ के अंदर जितने भी वर्ड्स होंगे वो वर्ड्स हमें पता चल जाएंगे कि टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स उस पैराग्राफ में कितने हैं।
लेकिन हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं अब स्पेलिंग चेकर को थोड़ा और डिटेल में। तो स्पेलिंग चेकर की अगर हम बात करें तो राइटर भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरह ही हमें दो ऑप्शंस प्रोवाइड करवाता है, जिसमें एक होता है ऑटो स्पेल चेकर और दूसरा होता है हमारा मैनुअल स्पेल चेकर। तो यदि हम ऑटो स्पेल चेकर की बात करें तो यहाँ हम देख सकते हैं कि ऑटो स्पेल चेक्स ईच वर्ड एज इट इज टाइप, यानी आप जैसे ही कोई वर्ड टाइप करेंगे अगर वो वर्ड ग्रामेटिकली या ये बोलना चाहिए कि उसकी स्पेलिंग आपने जो टाइप की है वो गलत है, तो उसके नीचे आपको एक वेवी लाइन या एक लहरदार लाइन दिखाई देगी। ठीक है, जैसे ही हम उस पर राइट क्लिक करके ऑटो करेक्ट ऑप्शंस के थ्रू एक राइट वर्ड को सेलेक्ट करेंगे, वो वेवी लाइन या वो लहरदार जो लाइन है वो हट जाएगी। तो इस पर्टिकुलर ऑप्शन के द्वारा आप ऑटोमेटिकली ऑटो स्पेल चेक अप्लाई कर लेते हैं। जैसा कि हम यहाँ लाल गोले में दिखा रहे हैं, ABC लिखा है, अर्थात कोई भी वर्ड है और उसके नीचे एक लाल कलर की वेवी लाइन है या लहरदार लाइन है। दूसरा जो तरीका है स्पेल चेकर का वो है मैनुअल, जिसके अंदर हम किसी भी पर्टिकुलर लाइन को या पर्टिकुलर पैराग्राफ को या पर्टिकुलर वर्ड को एक इस मैनुअल स्पेल चेकर के थ्रू क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में उस लाइन को उस पर्टिकुलर डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। उस डायलॉग बॉक्स के अंदर उस पर्टिकुलर पार्ट को जिसको हमें चेक करना है स्पेलिंग और ग्रामर के लिए, उसको उस लाइन के अंदर हम पुट कर देंगे और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो सजेशंस है वो हमें नीचे दिखाई देंगे। उनमें से जो उपयुक्त ऑप्शन हमें लगता है उस वर्ड के कॉरस्पॉन्डिंग, वो ऑप्शन हम वहां से सेलेक्ट करके मैनुअली सेलेक्ट करके उसको फाइनलाइज कर सकते हैं। इसके लिए ये ABC और राइट वाला जो हमने रेड सर्किल के अंदर आइकन दिखाया है उसका प्रयोग किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि यदि हमने कोई भी डॉक्यूमेंट बना लिया है और उस डॉक्यूमेंट के अंदर हमें पेज नंबर्स इंसर्ट करने हैं, तो पेज नंबर्स इंसर्ट करने के लिए हमें हेडर और फुटर का यूज करना पड़ सकता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि हम इंसर्ट जो मेन्यू है उस पर क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद में हम हेडर पे क्लिक करेंगे। एक और बात ध्यान दें, पेज नंबर्स आप हेडर या फुटर कहीं भी यूज कर सकते हैं। तो अभी हम हेडर की बात कर रहे हैं। आप इंसर्ट पे जाएंगे, इंसर्ट पे जाके आप हेडर सेलेक्ट करेंगे और वहां से डिफॉल्ट पे क्लिक करेंगे। इसके पश्चात आप जो कर्सर है उस कर्सर को हेडर या फुटर कहीं भी रख सकते हैं। वहां पर रखने के पश्चात आप इंसर्ट पे जाएंगे। इंसर्ट पे जाने के बाद में आप फील्ड्स पे क्लिक करेंगे और फील्ड पे क्लिक करने के बाद में आप पेज नंबर पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप पेज नंबर पे क्लिक करेंगे आपको कुछ ऑप्शंस दिखाई देंगे कि आप उस पेज को सेंटर में इंसर्ट करवाना चाहते हैं, लेफ्ट में इंसर्ट करवाना चाहते हैं या राइट में इंसर्ट करवाना चाहते हैं उस पेज के, तो वो ऑप्शंस आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इस प्रकार आप किसी भी पेज के अंदर उस पेज का नंबर इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है टेबल्स, कि किसी भी राइटर डॉक्यूमेंट के अंदर या .odt डॉक्यूमेंट के अंदर टेबल्स का प्रयोग कैसे करते हैं, एक टेबल को इंसर्ट कैसे करते हैं, टेबल्स में लाइंस या ये बोलना चाहिए रोज कैसे इंसर्ट करते हैं या कॉलम्स कैसे इंसर्ट करते हैं, इस प्रकार की चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट या राइटर डॉक्यूमेंट के अंदर टेबल को इंसर्ट कैसे किया जा सकता है। तो इसके लिए पुनः हम इंसर्ट मेन्यू पे क्लिक करते हैं। इंसर्ट मेन्यू पे क्लिक करने के बाद में हमें नीचे एक टेबल सब मेन्यू दिखाई देता है, उसको हम क्लिक करते हैं या फिर हम डायरेक्टली एक शॉर्टकट की Ctrl+F12 को प्रेस करते हुए भी टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो स्टैंडर्ड टूल बार है हमारा, उस स्टैंडर्ड टूल बार पर भी जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं एक टेबल आइकन बना हुआ है, उसको क्लिक करके भी आप टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप टेबल मेनू बार को क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि टेबल मेनू बार पे आपको डिफरेंट टाइप के सब मेन्यूज या मेनू बार, अलग से एक टेबल मेनू बार ओपन होती है, वो इस प्रकार दिखाई देती है, जिसमें विभिन्न प्रकार के ऑप्शंस हो सकते हैं जिनको हम आगे डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अगर आपको पर्टिकुलर टेबल की विभिन्न जो डिफरेंट सेल्स हैं या रिकॉर्ड्स हैं उनके बीच में लेफ्ट टू राइट, अप डाउन इस टाइप से मूवमेंट करना है तो उसके लिए आप एरो कीज का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि यदि हमने एक टेबल इंसर्ट कर दी है, उस टेबल में हमने कुछ डेटा एडिट कर दिया और हमें लगता है कि अभी टेबल हमारे काम की नहीं है और इसे हमें डिलीट करना है, तो हम टेबल जो हमारा मेन्यू है उस पर क्लिक करेंगे।
टेबल के थ्रू हम डिलीट पे जाएंगे और डिलीट पे जाके टेबल पे क्लिक करेंगे और उसको डिलीट कर देंगे, यानी टेबल डिलीट टेबल, इस ऑप्शन से हमारी टेबल डिलीट हो जाएगी। अगर हमें रोज इंसर्ट करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा टेबल मेन्यू ओपन हुआ है उस टेबल मेन्यू में हमारे या तो जैसा कि आप यहाँ आइकन्स देख सकते हैं, एक लेफ्ट और राइट में दो सर्कल बने हुए हैं। जो रेड सर्कल हमारा लेफ्ट हैंड साइड वाला है, उस लेफ्ट हैंड साइड वाले सर्कल के थ्रू हम रोज को इंसर्ट कर सकते हैं, जबकि राइट हैंड साइड वाला जो सर्कल जिस बटन पे बना हुआ है उसके थ्रू हम कॉलम्स को इंसर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा किसी भी टेबल में रो या कॉलम इंसर्ट करने के लिए हम उस टेबल पे राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके रो पे क्लिक करेंगे और उसको इंसर्ट कर देंगे, या फिर टेबल पे जाएंगे फिर इंसर्ट पे क्लिक करेंगे और रो इंसर्ट कर देंगे। इसी प्रकार कॉलम्स को भी इंसर्ट किया जा सकता है। यदि हम किसी टेबल के अंदर रोज और कॉलम्स को डिलीट करना चाहें तो उसके लिए भी हमारे पास यहाँ पे जो टेबल मेन्यू था उस टेबल मेन्यू के अंदर कुछ आइकन्स हैं, जो कि आप फिर यहाँ देख सकते हैं। जो लेफ्ट हैंड साइड वाला सर्किल में मेन्यू है वो हमारी रो को डिलीट करने के काम आएगा, जबकि राइट हैंड साइड में जो सर्किल के अंदर बटन है वो एक कॉलम को डिलीट करने के काम आएगा। यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि जिस भी रो या कॉलम को हमें डिलीट करना है उस रो या कॉलम पे हमारा कर्सर होना चाहिए। इसके अलावा राइट क्लिक करके आप रो और फिर डिलीट कर सकते हैं। जिस भी रो पे आप हैं उस रो पे जाएं, उस रो पे जाकर राइट क्लिक करें और उस पर डिलीट ऑप्शन दबा दें तो रो डिलीट हो जाएगी। इसी प्रकार यदि आप कॉलम डिलीट करना चाहते हैं तो उस कॉलम पे जाएं, उस पर राइट क्लिक करें और डिलीट प्रेस कर दें वहाँ पे ऑप्शन, तो कॉलम डिलीट हो जाएगा। या फिर आप टेबल मेन्यू पे जाके डिलीट और फिर रो पे क्लिक कर सकते हैं तो रो डिलीट हो जाएगी, या फिर टेबल मेन्यू पे जाके डिलीट और कॉलम डिलीट पे प्रेस करेंगे तो कॉलम डिलीट हो जाएगा। अब बात करें यदि हम वर्किंग विद टेबल्स की, तो कई बार ऐसे केसेस आते हैं जहाँ पे हमें जो भी टेबल की सेल्स हैं उनको एक से ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइड करने की या स्प्लिट करने की आवश्यकता पड़ सकती है। और इसी प्रकार ऐसा भी हो सकता है कि हमें दो या दो से ज़्यादा जो सेल्स हैं उन सेल्स को हमें मर्ज करना पड़े। तो स्प्लिट या मर्ज करने के लिए भी टेबल के राइटर के अंदर टेबल्स के साथ में ऑप्शंस होते हैं। यहाँ पुनः आप देख सकते हैं हमने दो मेन्यू लिए हैं। उस टेबल मेन्यू में दो बटन्स हैं। जो लेफ्ट साइड में बटन है वो स्प्लिट करने के काम आएगा, जबकि जो राइट साइड में बटन है वो सेल्स को मर्ज करने के काम में आएगा। इसके अलावा जो दूसरा ऑप्शन है उसके लिए आप टेबल पे जाएंगे और टेबल पे जाके आप टेबल मेन्यू के अंदर स्प्लिट सेल सब मेन्यू को सेलेक्ट कर सकते हैं तो स्प्लिट हो जाएगा। और टेबल मेन्यू में जाके अगर आप मर्ज सेल्स सब मेन्यू को सेलेक्ट करेंगे तो सेल्स मर्ज हो जाएंगे। इसी प्रकार यदि हमने जो भी टेबल बनाई है उस टेबल को कई बार हमें एक नाम देने की आवश्यकता पड़ सकती है, उसको हमें कैप्शन देने की आवश्यकता पड़ सकती है। नेमिंग या कैप्शन का मीनिंग सेम है। तो यदि हम एक टेबल को एक कैप्शन या एक नेम देना चाहते हैं तो हम टेबल पे जाएंगे, टेबल में इंसर्ट पे क्लिक करेंगे और जैसे ही इंसर्ट पे क्लिक करेंगे एक कैप्शन के लिए विंडो ओपन हो जाएगी या डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। उस कैप्शन डायलॉग बॉक्स में जाके हम जो भी हमारे ऑप्शन है, जैसे कैप्शन क्या देना है तो हम वहाँ पे उस टेबल का नाम दे देंगे, कैटेगरी में टेबल ही रख देंगे, नंबरिंग यानी हमें जो 1 2 3 देनी है या रोमन नंबर्स में 1 2 3 देनी है या किसी और पर्टिकुलर फॉर्मेट में ABC टाइप से देनी है वो दिया जा सकता है। सेपरेटर के तौर पे अर्थात जैसे मैंने लिखा टेबल 1 और सेपरेटर के आगे कॉलन है तो कॉलन के रूप में सेपरेटर दिया जा सकता है। पोजीशन जो आपने कैप्शन दिया है वो टेबल से ऊपर देना है या टेबल से नीचे देना है तो बिलो या अबोव आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप कैप्शन का यूज करते हुए किसी भी टेबल के अंदर कैप्शन को इंसर्ट कर सकते हैं या फिर उस टेबल पे राइट क्लिक करके वहां से कैप्शन सेलेक्ट करते हुए सेम ऑप्शंस फिल करते हुए उस टेबल का कैप्शन दे सकते हैं। आशा है आपको ये सभी कंटेंट पसंद आए होंगे और अब आप इस वीडियो को देखने के बाद में किसी भी पैराग्राफ के ऊपर फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं, पैराग्राफ में एडिटिंग कर सकते हैं, उसके कलर्स चेंज कर सकते हैं, उसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा पैराग्राफ में बॉर्डर्स बना सकते हैं।
और विभिन्न प्रकार के अन्य कार्य भी पैराग्राफ के साथ कर सकते हैं। लाइन की स्पेसिंग बढ़ाना हो, उसका इंडेंट चेंज करना हो, या अन्य इसी प्रकार के कार्य आप कर सकते हैं। इसी प्रकार यदि हम टेबल्स की बात करें तो टेबल क्रिएट करना, टेबल को नेम देना, टेबल में रो या कॉलम इंसर्ट करना, या टेबल से रो और कॉलम डिलीट करना, टेबल के रोज या कॉलम्स को स्प्लिट करना, या रोज या कॉलम्स को मर्ज करना। इस प्रकार के सभी काम आप शायद अब आसानी से इस वीडियो को देखने के बाद कर सकेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।